Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English class of grade 4th, we are going to start with Unit 6, Chapter 2, and the name of the chapter is The Milkman Cow. So, let's read and understand this chapter. The milkman cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. मिल्कमैन की काव का मूड खराब था। वह रोड के बीच में बैठ गई और उसने मूव करने से मना कर दिया। द मिल्कमैन begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed. मिल्कमैन ने काऊ से उठने के लिए कहा। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बच्चे मिल्क के लिए वेट कर रहे हैं जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेगा, इसलिए प्लीज उठ जाओ। मिल्कमैन ने प्रे किया और उसे जोर से पुल किया। बट द काऊ वाज़न्ट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन उस दिन काऊ कहीं नहीं जाने वाली थी। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. Hump, he said, twiddling his long mustache. I will show you how to do it right. फिर वहाँ एक पुलिसमैन आया। उसके बटन्स और बकल्स शाइन कर रहे थे। उसने अपनी मूंछों को घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको सही से कैसे करना है। The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. फिर पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों ने जोर से पुल किया और प्रे किया, बट काव उस दिन कहीं नहीं जाने वाली थी। Along came a grocer with bags of potatoes and peas. He said, I will move this cow with the greatest of ease. फिर एक ग्रोसर अपने आलू और मटर के बैग्स के साथ आया। उसने कहा, मैं बहुत इजीली काव को मूव करूंगा। The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. फिर ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन ने जोर से पुल किया और प्रे किया। The cow wasn't going anywhere that day. But लेकिन उस दिन काव कहीं नहीं जाने वाली थी। Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. He said, I have the strength of 10 horses. So this should be fun. फिर वहाँ एक रेसलर आया। उसकी मसल्स सन में शाइन कर रही थी। उसने कहा, मुझ में 10 हॉर्सेस की स्ट्रेंथ है, मीन्स पावर है, सो इसे मूव करने में मुझे मज़ा आना चाहिए। द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। फिर रेसलर ने, ग्रोसर ने, पुलिसमैन ने और मिल्कमैन ने जोर से पुल किया और प्रे किया। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन उस दिन काउ कहीं नहीं जाने वाली थी। Along came the ice cream man, jingling his cart. Cool down. It can't be too hard. फिर वहाँ आइसक्रीम मैन अपने आइसक्रीम कार्ट के साथ आया। वह बोला, आराम से, यह इतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता। The ice cream man, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged. फिर आइसक्रीम मैन, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन ने जोर से पुल किया। But the cow wasn't going anywhere that day.
लेकिन उस दिन काऊ कहीं नहीं जाने वाली थी। Along came a little boy. He began to grin. He said, "These grown-ups, look at the mess they are in. It is not such a difficult problem. I learned in the second class that human beings eat rice and wheat and cows eat grass." फिर वहां एक लिटिल बॉय आया। वह मुस्कुराने लगा। उसने कहा, इन बड़े लोगों को देखो, ये किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यह इतनी बिग प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने क्लास सेकंड में सीखा था कि ह्यूमंस राइस और व्हीट खाते हैं और काउस जो हैं वो ग्रास खाती हैं। He held out a sheaf of tasty green. The cow began to chew. He slowly led her to the side, for he knew what to do. उसने एक टेस्टी ग्रीन ग्रास का बंडल पकड़ा। काऊ ने उस बंडल को खाना शुरू किया। फिर वह बॉय काऊ को धीरे धीरे रोड के साइड में ले गया। उसे पता था उसे क्या करना है। The, the grocer clapped. The policeman twirled his stick in joy. ग्रोसर ने क्लैप किया। पुलिसमैन ने खुशी से मीन्स जॉय से स्टिक को टर्न किया। The wrestler grinned. The ice cream man whooped at the cleverness of the boy. रेसलर मुस्कुराया। आइसक्रीम मैन ने उस लड़के की चालाकी को देखा। The milkman happily clattered his pail. मिल्कमैन ने खुशी से अपने मिल्क के बर्तन पर थपकी दी मीन्स उस बर्तन को बजाया। Being kind and loving is the best, for force and strength can fail. फोर्स और स्ट्रेंथ फेल हो सकते हैं बट काइंड होना और लविंग होना कभी फेल नहीं हो सकता। Hope students you all have understood this chapter. Now go through this video twice or thrice so that you can understand this chapter in a better way. Thank you.